एक तरफ यूक्रेन कह रहा है उसको शांति चाहिए, एक तरफ रूस कह रहा है कि शांति तभी होगी जब उनकी शर्तें मानी जाएंगी। और इस बीच यूक्रेन रूस के इलाके में जो सीमावर्ती इलाका है बेलगोरोड, उसमें हमले भी कर रहा है। बेलगोरोड में रूसी सेना के ठिकानों पर हमले किए गए हैं, सिविलियंस के ठिकानों पर बम आके गिरे हैं। तो सवाल यह है कि बेलगोरोड पर भी हमला कर रहा है यूक्रेन और कह रहा है कि उनको शांति भी चाहिए। कैसे मिलेगी ये शांति? बेलगोरोड पर हमला करके क्या रूस मानेगा इस बात को? क्या रूस फिर शांति के लिए तैयार होगा? पहले ये खबर देखिए, यूक्रेन की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ बमबारी में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये रूसी इलाका है, रूस की सीमा के अंदर का इलाका बेलगोरोड। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहां पर इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बेलगोरोड की तस्वीरें जहां पर ताबड़तोड़ अटैक किया यूक्रेन की सेना ने, और दूसरी तरफ उसी अटैक से बचती हुई बेलगोरोड की सिविलियन पॉपुलेशन, जो बेलगोरोड के आम लोग हैं, वो कैसे उससे बच रहे हैं। वो आप इसमें उनकी चीखें भी सुन सकते हैं, कैसे वो बचकर भाग रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। सिविलियंस इलाकों को या उनके घरों को निशाना बनाया है यूक्रेन ने, और ताबड़तोड़ बमबारी में से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिर सवाल यह, आइए जल्दी से इस बारे में और आपको जानकारी देते हैं कि युद्ध विराम क्या छलावा है और भीषण संग्राम अभी हमें और देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, यूक्रेन कीव से खार्किव और खार्किव से जो सीमा लगती है रूस और यूक्रेन की, उसके उस तरफ बेलगोरोड, और बेलगोरोड पर यूक्रेन लगातार बमबारी कर रहा है। बेलगोरोड को लगातार निशाना बना रहा है यूक्रेन, और एक हफ्ते में दर्जनों हमले हुए हैं बेलगोरोड में। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इससे पहले तेल डिपो पर भी यूक्रेन ने स्ट्राइक की थी। सवाल यह है कि फिर ये युद्ध विराम कैसे होगा? एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, बेलगोरोड में अटैक का क्या मतलब निकालेगा रूस, और क्या पुतिन इसको मानेंगे कि यूक्रेन के साथ इस कीमत पर शांति की जाए? देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप एक तरफ शांति चाहते हैं, जो यूक्रेन चाहता है, अमेरिका इस समय बोल रहा है कि शांति होनी चाहिए, जर्मनी बोल रहा है कि इसमें शांति चाहिए, वो सब इस कॉमन टेबल पर आ गए हैं। तो उस समय यूक्रेन के हमले ये दर्शाते हैं कि अभी वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है। उसको जैसे भी बोला था जनरल ने, उसको नए वेपन मिल गए हैं, ऑफेंसिव वेपन मिल गए हैं, तो वो अब फिर से अपनी एक इमेज को कायम करना चाहता है। मैं और दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्या यहां पर यूक्रेन टेबल पर अपनी नेगोशिएशन पावर और मजबूत करना चाहता है, ये दिखाते हुए कि हम तुम्हारे इलाके में भी हमला कर सकते हैं और हमारी जो अटैकिंग पावर है वो बढ़ गई है? ये सबसे बड़ी गलती होगी। इस समय पूरा विश्व जानता है कि यूक्रेन के पास अपनी ऑफेंसिव पावर कोई है ही नहीं बची। तो अगर दूसरे के किसी के दिए हथियारों पर अपनी नेगोशिएशन पावर बनाए तो बहुत बड़ी भयंकर भूल होगी, और रशिया जैसे देश के अगेंस्ट तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता। हमला क्यों हो रहा है बेलगोरोड में? यूक्रेन तो अपने आप को बचा रहा था ना। ये जो सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक देश के प्रेसिडेंट हैं, बड़ी हाई पोस्ट पे हैं, उनकी अपनी ईगो जो है बीच में आ रही है। वो यूएसए के सप्लाई से मिल रही है, बिल्कुल, वो यूएसए की सप्लाई, नाटो की सप्लाई के थ्रू अपनी एक इमेज को वापस लाना चाहते हैं, जो इस समय बड़ी गलती है। इस समय संगीत रागी, आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि ज़ेलेंस्की को गलत सलाह दी जा रही है और बेलगोरोड में अटैक करना ज़ेलेंस्की का एक गलत मूव है? देखिए, मोटा मोटी कुछ बातें हमको समझ लेनी चाहिए। वेस्ट चाहे उसे जो मिसाइल दे, स्टिंगर मिसाइल दे या लड़ने के अन्य साजो सामान दे, एक बात तो तय है कि यूक्रेन रसिया से जीत नहीं सकता है। उसकी मिलिट्री पावर के आगे यूक्रेन की ताकत बहुत कम है। दूसरी बात, यूरोप जरूर शांति चाहता है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अमेरिका शांति वाकई चाहता है या नहीं चाहता है। ये हमें मत भूलना चाहिए कि ये लड़ाई जो है यूक्रेन और रूस की, जो यूरोप की धरती पर लड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इससे अमेरिकन जो वॉर इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या पुतिन बातचीत करने के लिए तैयार हैं? पुतिन जब तक अपने वॉर मिशन को पूरा नहीं कर लेते हैं, यदि लौट करके वो यदि निगोशिएशन टेबल पर आते हैं, तो वहां की जनता क्या उनको छोड़ने के लिए तैयार होगी? ये एक बड़ा सवाल है। तख्ता पलट का जहां तक सवाल है रसिया के अंदर, ये तब तक संभव नहीं है। देखिए, अभी उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है।
और अपनी चीजों को वो अपने ही डोमेस्टिक कंजम्पशन से वो काम निकाल रहे हैं। यूरोप तेल लेना अभी पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, गैस लेना पूरी तरीके से नहीं, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा तेल लिया पिछले कुछ दिनों में, जब से मैंने युद्ध वही शुरू हुआ कहा है। कि हाँ। बंद नहीं किया है, चाहे वो जो बातें करते रहे, उनके जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आयात अभी भी कर रहे हैं और सरकार हाथ खड़े कर रही है कि भाई ये तो लिबरल मार्केट सोसाइटी का ये लक्षण है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पुतिन अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करते हैं, पुतिन वहां से नहीं। और सवाल यह है कि जो वेस्ट ये कह रहा है कि वो शांति चाहता है, क्या उसके कंडक्ट शांति वाले हैं? अगली खबर देखिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।